मेन्यू के अंदर तीसरा ऑप्शन आता है, रसीद प्रिंट करें। रसीद प्रिंट करें विकल्प का उपयोग उपभोक्ताओं के भुगतान की रसीदें प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह फीचर आपको नई रसीद जनरेट और प्रिंट करने और पुरानी रसीदों को फिर से प्रिंट करने की सुविधा देता है। जानिए यह फीचर क्यों महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं को उनके भुगतान का प्रमाण देने के लिए यह आपको सभी भुगतानों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। अब जानेंगे रसीद प्रिंट करने की प्रक्रिया। ऐप के होम बटन या ऐप के मेनू बार में तीसरे विकल्प पर जाएं और रसीद प्रिंट करें पर क्लिक करें। भुगतान की जानकारी जैसे कि उपभोक्ता क्रमांक यानी कंज्यूमर आईडी या भुगतान की तारीख दर्ज करें और फिल्टर विकल्प से डिस्कॉम का चयन करें और खोजें बटन दबाएं। भुगतान रिकॉर्ड का चयन करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए भुगतान रिकॉर्ड में से उपयुक्त रसीद चुनें। रसीद प्रिंट करें बटन पर क्लिक करें। थर्मल प्रिंटर का उपयोग करके तुरंत रसीद प्रिंट करें और उपभोक्ता को रसीद प्रदान करें। थर्मल प्रिंटर का उपयोग कैसे करें, इसे हम आगे इसी सेशन में विस्तार से समझेंगे। जानिए आपको यह फीचर कब उपयोग करना है। हर भुगतान के तुरंत बाद उपभोक्ता को रसीद देना सुनिश्चित करें। यदि आप भुगतान के समय रसीद नहीं दे पाए हैं तो पुराने भुगतान की मांग पर उपभोक्ता के अनुरोध पर पुरानी रसीदें फिर से प्रिंट करें। गलत रसीद होने पर किसी त्रुटि के कारण नई रसीद प्रिंट करें। विद्युत सखी ऐप के साथ पुरानी रसीदों को खोजना और प्रिंट करना बेहद सरल है। यह प्रक्रिया उपभोक्ता का भरोसा बढ़ाने में मदद करती है। सखियों, इस बात पर ध्यान दें, हर रसीद सिर्फ एक प्रिंट नहीं बल्कि आपके काम की पारदर्शिता और उपभोक्ता के विश्वास का प्रतीक है। मेन्यू के अंदर चौथा ऑप्शन आता है, सभी ट्रांजैक्शन। अब हम विद्युत सखी ऐप के सभी ट्रांजैक्शन बटन का उपयोग करना सीखेंगे। यह बटन आपको आपके पिछले सभी लेन देन की पूरी जानकारी देगा, जिससे आप अपने काम को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बना सकती हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सभी ट्रांजैक्शन विवरण बटन का उपयोग क्यों जरूरी है। हर लेन देन का सही रिकॉर्ड होने से आप उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के साथ पारदर्शिता बनाए रख सकती हैं। यह सुविधा आपको उपभोक्ताओं के सवालों का तुरंत उत्तर देने में मदद करती है। जब उपभोक्ता देखते हैं कि आप उनके भुगतान का सही रिकॉर्ड रख रही हैं, तो उनका विश्वास बढ़ता है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, सभी ट्रांजैक्शन विवरण देखने की। अपने मोबाइल पर विद्युत सखी ऐप खोलें, या तो 3 लाइन वाले मेन्यू बटन पे जाकर चौथा ऑप्शन सभी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करें। अन्यथा आपको यह सेम ऑप्शन होम स्क्रीन पर विवरण देखिए नाम से भी मिल जाएगा। यह ऐप सभी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने से आपको आपकी सभी लेन देन की सूची दिखाएगा। आपके सामने हाल के 10 लेन देन की सूची खुलेगी। हर लेन देन के साथ ये जानकारी होगी, भुगतान की तारीख, भुगतान की गई राशि, उपभोक्ता का नाम, उपभोक्ता नंबर, भुगतान का स्टेटस, सफल या विफल। अगर आप किसी विशेष लेन देन की अधिक जानकारी देखना चाहती हैं, तो उस पर टैप करें। यहाँ आपको पूरा विवरण मिलेगा। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता के साथ लेन देन की जानकारी साझा करें और उनके सवालों का उत्तर दें। अब जानते हैं कि इसमें आम समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं। अगर आपको लेन देन नहीं दिख रहा है या पिछले 10 लेन देन की सूची में आपका रिकॉर्ड न हो, तो पुराने लेन देन देखने के लिए ICICI बैंक या इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, जो कि इस ऐप के पब्लिशर हैं, की सपोर्ट टीम से संपर्क करें। अगर आपको गलत जानकारी दिखाई दे रही है तो रिफ्रेश बटन का उपयोग करें। यदि समस्या बनी रहती है तो ट्रांजैक्शन आईडी के साथ डिस्कॉम को रिपोर्ट करें। ऐप रुक रुक कर काम कर रहा है तो सुनिश्चित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्थिर है और ऐप का नवीनतम वर्जन इंस्टॉल है। अब मैं आपको कुछ बेहतर उपयोग के सुझाव दूंगी। हर दिन अपने सभी लेन देन का रिव्यू यानी कि जांच करें, ताकि कोई गलती तुरंत पकड़ी जा सके। हर उपभोक्ता के भुगतान का रिकॉर्ड अपने पास रखें और उन्हें समय समय पर दिखाएं। मासिक रिपोर्ट बनाने के लिए सभी ट्रांजैक्शन का डेटा इस्तेमाल करें। चलिए अब हम आपको रेखा जी के बारे में बताते हैं। रेखा जी वाराणसी से हर हफ्ते सभी ट्रांजैक्शन बटन का उपयोग करके अपने सभी लेन देन की सूची चेक करती हैं। एक बार जब एक उपभोक्ता ने पिछले भुगतान की पुष्टि मांगी,
तो उन्होंने ऐप से तुरंत रिकॉर्ड दिखाया और उपभोक्ता को संतुष्ट किया। इससे रेखा जी की विश्वसनीयता और बढ़ गई। बहनों, सभी ट्रांजैक्शन बटन का सही उपयोग आपके काम को पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। अब आप जान चुकी हैं कि इस बटन से अपने लेन देन का रिकॉर्ड कैसे देखें और उसका उपयोग करें। चलिए इसे आजमाएं और अपने काम को और बेहतर बनाएं। मेन्यू के अंदर 5वें और 6ठे ऑप्शन आते हैं डेली और महीने के पेड MIS रिपोर्ट्स। डेली और महीने के पेड MIS रिपोर्ट्स सेक्शन वह जगह है जहां आप रोजाना और महीने के किए गए भुगतानों का विस्तृत रिकॉर्ड देख सकते हैं। यह रिपोर्ट आपके दैनिक और मासिक प्रदर्शन का सटीक मूल्यांकन करने में मदद करती है। अब जानते हैं यह फीचर क्यों महत्वपूर्ण है। आपके पूरे दिन की ओर महीने के भुगतान और काम का विवरण देखने के लिए, डिस्कॉम और UPSRLM को अपनी मासिक प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए, और यह उपभोक्ताओं और प्रशासन के साथ पारदर्शी संबंध बनाए रखने में मदद करता है। मैं बताती हूँ आप ये रिपोर्ट्स अपने फोन में कैसे देखें। मेनू बार में डेली और महीने के पेड MIS रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। ऐप के मेनू से अपने उचित विकल्प को चुनें। महीने या दिन का चयन करें। जिस महीने या दिन की रिपोर्ट देखनी है वह चुनें। रिपोर्ट की जांच करें। जानिए इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन से विवरण देखने को मिलते हैं। उपभोक्ता नाम और क्रमांक, भुगतान की तारीख और राशि, भुगतान फल। रिपोर्ट डाउनलोड करें। रिपोर्ट को PDF या Excel फॉर्मेट में डाउनलोड करें। मेन्यू के अंदर 7वां ऑप्शन आता है आयोग विवरण यानी कि कमीशन डिटेल्स। जानिए यह फीचर क्यों महत्वपूर्ण है। हर भुगतान पर मिलने वाले कमीशन को ट्रैक करने के लिए, यह जानने के लिए कि आप कितनी तेजी से अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। डिस्कॉम से प्राप्त किए गए कमीशन का सही हिसाब किताब। जानिए आप अपने फोन में कमीशन का विवरण कैसे देखें। मेनू बार में आयोग विवरण पर क्लिक करें। अब ऐप के मेनू से यह करें। डेटा डाउनलोड करें। कमीशन रिपोर्ट को PDF या Excel फॉर्मेट में विकल्प चुनें। रिपोर्ट का मेन्यू के अंदर 8वां ऑप्शन आता है नियमित FAQ सेक्शन QA सेक्शन का विवरण। FAQs वह सेक्शन है जिसमें ऐप, प्रक्रिया और संबंधित कार्यों से जुड़ी सामान्य समस्या और उनके समाधान दिए गए होते हैं। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को झट से जानकारी और समाधान प्रदान करना है ताकि उन्हें किसी भी समस्या को हल करने में अधिक समय न लगे। समाधान। अब जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें। उपयोगकर्ता जब किसी समस्या का सामना करते हैं तो FAQ सेक्शन में जाकर उस समस्या से संबंधित प्रश्न ढूंढ सकते हैं और उसका समाधान। मेन्यू के अंदर 9वां ऑप्शन आता है सहायता यानी कि हेल्प। यह सेक्शन तकनीकी समस्या या पूछताछ के लिए सहायता प्रदान करता है। ऐप में कोई त्रुटि हो, भुगतान प्रक्रिया में समस्या हो, कैसे काम करता है। सहायता का विवरण दर्ज करें। अपनी समस्या को विस्तार से लिखें। समर्थन टीम से जुड़े, कॉल, ईमेल या चैट के माध्यम से समाधान प्राप्त करें। हेल्प से याद आया, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि ऐप में आने वाली किस समस्या के लिए कहाँ संपर्क करना है। अगर आपको कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है तो आपको ICICI बैंक या इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड की सपोर्ट टीम से संपर्क करना है। अगर आपको बिजली बिल से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं तो आप डिस्कॉम और UPPCL की सपोर्ट टीम से संपर्क करना होता है। अगर आपको मैनेजमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो आप UPSRLM, DMM और BMM से कांटेक्ट करेंगी। अगर आपको वॉलेट से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो आप ICICI बैंक की सपोर्ट टीम से संपर्क करें। मेन्यू के अंदर 10वां ऑप्शन आता है भाषा। यह फीचर आपको ऐप की भाषा बदलने का विकल्प देता है। अपनी प्राथमिक भाषा ऐप को अधिक सुलभ बनाने के लिए है। कैसे काम करता है? भाषा विकल्प चुनें। भाषा बटन पर जाएं। भाषा सूची देखें। हिंदी, अंग्रेजी या अन्य स्थानीय भाषाओं का चयन करें। भाषा लागू करें। चयन के बाद ऐप की भाषा तुरंत बदल जाएगी।
मेन्यू के अंदर 11वां और 12वां ऑप्शन आते हैं गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता गाइड। गोपनीयता नीति आपकी पर्सनल जानकारी और डेटा की सुरक्षा के लिए ऐप द्वारा अपनाई गई नीतियों और नियमों को बताता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी गोपनीयता संरक्षित रहे। उपयोगकर्ता गाइड ऐप के हर फीचर को समझने और इस्तेमाल करने के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करती है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। मेन्यू के अंदर 13वां और आखिरी ऑप्शन आता है लॉग आउट। यह विकल्प आपको ऐप से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की सुविधा देता है जब आप काम पूरा कर लें, विशेषकर साझा सखियों। अब तक हमने सीखा है कि कैसे विद्युत सखी ऐप से पेमेंट कलेक्ट करें, लेकिन एक सफल विद्युत सखी बनने के लिए एक और जरूरी चीज सीखनी है, थर्मल प्रिंटर का सही इस्तेमाल, क्योंकि भुगतान की रसीद देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भुगतान लेना। अपने डिवाइस को जानिए। प्रिंटर के मुख्य भाग, प्रिंटर की बॉडी, जहां से प्रिंट निकलता है वह प्रिंटर हेड होता है। प्रिंटर पर दोनों तरफ एलईडी लाइट्स होती है जो कि प्रिंटर का स्टेटस दिखाती है। प्रिंटर में पावर ऑन या ऑफ स्विच होता है। मोड बटन सेटिंग्स के लिए। प्रिंटर में एक यूएसबी पोर्ट होता है जो कि यूएसबी केबल की मदद से चार्ज करने में सहायता करता है। एलईडी लाइट्स का मतलब दाईं तरफ की लाइट पावर इंडिकेटर, हरी लाइट प्रिंटर चालू है, लाल लाइट प्रिंटर में कोई समस्या है, बाईं तरफ की लाइट स्टेटस इंडिकेटर, लाल लाइट जलना चार्जिंग हो रही है, हरी लाइट जलना ब्लूटूथ कनेक्टेड है। लाल लाइट के संकेत एक बार ब्लिंक यानी झपक रही हो तो इसका मतलब है कि ब्लूटूथ कनेक्शन में समस्या है। 2 बार ब्लिंक यानी कि बैटरी कम है। 4 बार ब्लिंक यानी कि पेपर खत्म हो चुका है। 8 बार ब्लिंक यानी कि प्रिंटर हेड गर्म हो रहा है। थर्मल प्रिंटर के साथ आने वाले महत्वपूर्ण एक्सेसरीज को समझते हैं। यह सभी एक्सेसरीज प्रिंटर की उपयोगिता को बढ़ाने और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको एक 5 वोल्ट या 1 एम्पियर यूएसबी केबल चार्जर मिलता है जो खास तौर से ब्लूप्रिंट्स ब्रांड का होता है। यह चार्जर आपके प्रिंटर की बैटरी को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चार्ज करने के लिए है। यूएसबी से मिनी यूएसबी डेटा केबल। यह केबल प्रिंटर और अन्य उपकरणों के बीच कनेक्शन स्थापित करने में मदद करता है। आपके प्रिंटर के साथ आती है 7.4 वोल्ट प्रिज्मेटिक बैटरी 1100 मिली एम्पियर घंटा। यह बैटरी प्रिंटर को पावर सप्लाई प्रदान करती है जिससे प्रिंटर पोर्टेबल बनता है। थर्मल पेपर रोल। यह पेपर रोल रसीदें प्रिंट करने के लिए आवश्यक होता है। बिना इस पेपर के प्रिंटर काम नहीं करेगा। बेल्ट अटैचेबल सेफ्टी केस, कैरी बैग पाउच। वैकल्पिक। यह केस प्रिंटर को सुरक्षित और आसानी से कैरी करने के लिए उपयोगी है। ये एक्सेसरीज सुनिश्चित करती हैं कि आपका थर्मल प्रिंटर बेहतर तरीके से काम करे और आप बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ थर्मल प्रिंटर को सेटअप कैसे करें। थर्मल प्रिंटर सेटअप के पहले चरण में हम जानेंगे बैटरी लगाना। प्रिंटर को उल्टा करें, बैटरी को सही दिशा में रखें और तीर के निशान की दिशा का ध्यान दें। बैटरी को सावधानी पूर्वक अंदर लगाएं। लॉक को ऊपर की तरफ खींचें। हल्का हिलाकर सुनिश्चित करें कि बैटरी मजबूती से लगी हुई है। दूसरा चरण, थर्मल प्रिंटर में पेपर कैसे लगते हैं। सखियों, थर्मल पेपर की एक खास बात याद रखिए, थर्मल पेपर पर केवल एक तरफ ही प्रिंट होता है। पेपर की सही साइड पहचानने का तरीका, पेपर को दोनों तरफ नाखून से हल्का खुरचें। जिस तरफ काला हो जाए वही प्रिंट वाली साइड है। इसी साइड को प्रिंटर हेड की तरफ रखें। पेपर को सीधा और सही स्थान पर रखें। तीसरा चरण में आपको प्रिंटर चालू करना होगा। प्रिंटर को चालू करने से पहले चेक करें बैटरी सही से लगी है, बैटरी चार्ज है, पेपर रोल सही से लगा है। ऑन करने का तरीका, स्लाइडिंग स्विच को ऑन की तरफ खिसकाएं। लाल एलईडी थोड़ी देर तक ब्लिंक करेगी। इसे देखकर घबराएं नहीं, यह सामान्य प्रक्रिया है। प्रिंटर रेडी होने का इंतजार करें। मोड बटन का इस्तेमाल। जब आप प्रिंटर का मोड बटन एक बार दबाती हैं तो यह पेपर फीड करता है। 1 से 2 सेकंड दबाए रखने पर टेस्ट प्रिंट करता है। चौथे चरण में मैं आपको सिखाऊंगी कि थर्मल प्रिंटर को मोबाइल से कैसे कनेक्ट किया जाए। स्टेप 1, ड्राइवर इंस्टॉल करना। वेबसाइट https://
www.blueprints.in/downloads पर जाएं या नीचे दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। 2 इंच के प्रिंटर के लिए संपन्न नाम से USB ड्राइवर्स डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए ड्राइवर को इंस्टॉल करें। स्टेप 2, ब्लूटूथ कनेक्शन। फोन का ब्लूटूथ ऑन करें। प्रिंटर को ऑन करें। उपलब्ध डिवाइस में प्रिंटर का नाम खोजें। पेयरिंग के लिए पासवर्ड डालें 1234 या 0000। विद्युत सखी ऐप खोलें और रसीद प्रिंट करने का विकल्प चुनें। याद रखिए सखियों, ब्लूटूथ पेयरिंग सिर्फ पहली बार करनी होती है। अगर आप फोन रीसेट करें तो फिर से पेयरिंग करनी पड़ेगी। सखियों, अब हमने सीखा कि तकनीक का सही उपयोग हमें अपने काम को आसान, तेज और असरदार बनाने में कैसे मदद करता है। आपकी मेहनत न केवल उपभोक्ताओं की जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आपका योगदान अमूल्य है। आने वाले सेशन में हम और नई चीजें सीखेंगे जो आपको और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगी। याद रखें, आपकी लगन और मेहनत से ही बदलाव संभव है। सखियों, अब हम बात करेंगे अगले सेशन की, जिसमें हम बिल रीडिंग के बारे में जानेंगे। इस सेशन में हम आपको यह समझाएंगे कि कैसे आप बिजली के बिल को सही तरीके से समझ सकती हैं, गलत बिलों की पहचान कर सकती हैं और डिस्कॉम से जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे पा सकती हैं। एक बिजली बिल को कैसे समझें? इस सेशन में हम यह सीखेंगे कि आपके उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में क्या-क्या जानकारी होती है, कुल यूनिट, चार्जेस, स्विंगर बिलिंग कंडीशन को कैसे समझें। दूसरा, गलत बिल पहचानना। कैसे आप गलत मीटर रीडिंग या गलत चार्जेस को पहचान सकती हैं। इन समस्याओं को डिस्कॉम तक रिपोर्ट करने का सही तरीका। तीसरी समस्या, समाधान के लिए संपर्क। डिस्कॉम के सही अधिकारियों से कैसे संपर्क करें अगर बिल या मीटर रीडिंग्स में कोई समस्या हो। तो सखियों, इस सेशन को देखिए और समझिए, क्योंकि इस सेशन में आप बिजली बिल और डिस्कॉम से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी प्राप्त करेंगी, जो आपके काम को और भी आसान और प्रभावी बनाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। आप हर कदम पर देश की रोशनी बन रही हैं। नमस्ते।